नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। आजकल सिनेमा इतिहास है। एक फिल्म आती है और उसी को इतिहास मान लिया जाता है। जो हमारे थिएटर हैं वही क्लासरूम बन जाते हैं इतिहास का। और आजकल जो फिल्म आई हुई है जिस पर सबसे ज्यादा चर्चा चल रही है वो है छावा। छावा मराठी में सिंह शावक को कहते हैं, यानी शेर के बच्चे को कहते हैं। संभाजी के लिए इसका उपयोग किया जाता था। छत्रपति संभाजी महाराज निश्चित रूप से बेहद वीर थे और ढेरों लड़ाइयां उन्होंने लड़ी। ये सब हम जानते हैं, ये सब बच्चा बच्चा जानता है जिसने इतिहास थोड़ा बहुत पढ़ा है। उस फिल्म को बहाना बनाकर एक पूरी बहस शुरू की गई है और उस फिल्म को हिंदू मुस्लिम नफरत को और दूसरे लेवल पर ले जाने के लिए पूरा इस्तेमाल किया जा रहा है। फिल्म जाहिर है संभाजी महाराज के ऊपर है, तो उसमें संभाजी महाराज भी हैं और सामने औरंगजेब भी है, क्योंकि औरंगजेब के साथ ही उनका संघर्ष था। वैसे छत्रपति शिवाजी महाराज ने औरंगजेब के साथ समझौता भी किया था, लेकिन जब छत्रपति शिवाजी महाराज और संभाजी महाराज को गिरफ्तार कर लिया गया उसके बाद वो समझौता टूट गया। ये सारा कुछ आप जानते हैं, ये सारा कुछ इतिहास का है। कभी अलग से अगर मराठा साम्राज्य पर वीडियो मैंने बनाया तो ये सब मैं बहुत डिटेल में आपको बता दूंगा। अभी बात करते हैं फिल्म छावा पर। एक सवाल से मैं बात शुरू करता हूं कि जरा कल्पना कीजिए कि संभाजी महाराज ने आलमगीर औरंगजेब को गिरफ्तार कर लिया होता तो वो उसके साथ क्या व्यवहार करते। वही व्यवहार करते जो औरंगजेब ने उनके साथ किया। आप आज बात करते हैं बहुत क्रूरता थी, लेकिन अगर मध्यकाल में आप चले जाइए तो क्रूरता जो थी उसी को वीरता कहा जाता था। बहुत छोटी सी बात बताता हूं, युद्ध भूमि में क्या होता था। युद्ध भूमि में वीर किसको माना जाता था? जो दोनों हाथों में तलवार लिए लड़ता हुआ किसी की गर्दन काटता था, किसी के पेट फाड़ देता था, किसी के हाथ काट देता था। यह सब जो करता था उसको वीर माना जाता था। आप जरा कल्पना कीजिए कि आपको एक ऐसी जगह पर भेज दिया जाता है जहां पर ढेर सारी कटी हुई गर्दनें हैं, धड़ अलग है, सर अलग है, किसी की आंत निकली हुई है, किसी की आंख निकली हुई है, कहीं पे कटा हुआ हाथ पड़ा हुआ है, पूरी जगह पर खून ही खून पसरा हुआ है। आप अगर उसको देख लेंगे तो क्या हाल होगा? आपको रात भर नींद नहीं आएगी, आपको बुरे सपने आएंगे, कई दिनों तक आप परेशान रहेंगे। लेकिन यही सारा कुछ जब आप कहानियों में पढ़ते हैं और एक खास संदर्भ में पढ़ते हैं तो यह सब पढ़कर आपको आनंद आता है, आपके अंदर एड्रेनलिन रश आता है, आप इसको वीरता कहते हैं। वही जो असल में क्रूरता है वो युद्ध के मैदान में वीरता बन जाती है, जहां यह कंडीशन होती है कि या तो आप सामने वाले को मार दें या सामने वाला आपको मार दे। अगर आप उसको नहीं मारेंगे तो सामने वाला आपको मार देगा। अब संभाजी के ऊपर जो यह फिल्म बनी है उसमें बहुत सारे झोल हैं और उस झोल का एक उदाहरण मैं आपको दे देता हूं। बाकी डिटेल में मैं बात आपसे बाद में शायद किसी और वीडियो में करूंगा। एक शिर्के परिवार है। फिल्म में दिखाया गया है कि शिर्के परिवार की गद्दारी की वजह से ही संभाजी के साथ यह सब कुछ हुआ। शिर्के परिवार के रोल को बहुत अलग तरीके से दिखाया गया है। अब इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद शिर्के परिवार के जो वंशज हैं उन्होंने मानहानि का केस ठोक दिया पूरे 100 करोड़ रुपए का। अब होना यह चाहिए था कि अगर इनको पूरा भरोसा है फिल्म बनाने वाले को कि उन्होंने बिल्कुल सही दिखाया है तो फिर उनको यह मुकदमा लड़ना चाहिए था। मैं जितना कुछ बोलता हूं YouTube पर, अगर मेरे ऊपर कोई मुकदमा करेगा तो मैं चूंकि सब आधार पे किसी बोलता हूं, किताब से बोलता हूं, उसके लिए मेरे पास हिस्टोरिकल एविडेंस है, तो मैं उसका मुकाबला करूंगा कोर्ट के अंदर और साबित करूंगा कि जो मैंने कहा है वो सही कहा है। जो मुझे नहीं पता है उस पर मैं खामोश रहूंगा या फिर रिसर्च करने के बाद बोलूंगा। माफी मांगने की सीधी सी बात यह है कि आपको अपने रिसर्च के ऊपर भरोसा नहीं है। आप किसी ना किसी तरह से गलत बोल गए और आपको पता है कि मामला कोर्ट में जाएगा तो आपकी बेइज्जती भी होगी और 100 करोड़ रुपए आपको देने भी पड़ सकते हैं। चलो 100 करोड़ नहीं, 10 करोड़ ही आपको देने पड़ जाए तो वो भी बहुत भारी पड़ेंगे। इसीलिए फिल्म बनाने वाले ने शिर्के साहब से माफी मांग ली। यानी जिस तथ्य को इतिहास की तरह पेश किया जा रहा है, जिस पर प्रधानमंत्री मोदी भी कहते हैं कि आजकल तो छावा की धूम मची हुई है, उस पर जब एक केस हो जाता है तो माफी मांग ली जाती है। क्योंकि सीधी सी बात है कि फिल्म लिखने वाले, फिल्म बनाने वाले को इस बात का भरोसा नहीं है कि उसने जो दिखाया है वो सही दिखाया है। कुछ और चीजें डिस्कस कर लेते हैं और फिर उसके बाद मैं बात करूंगा। मुस्लिम बनाने की बात, औरंगजेब के ऊपर हमेशा यह आरोप लगाया जाता है, उसने कहा कि या तो मुस्लिम बन जाओ और या तो मैं जान ले लूंगा।
एक उदाहरण देता हूं सवाई राजा जयसिंह का। सवाई राजा जयसिंह वही थे जिनके यहां छत्रपति शिवाजी महाराज और संभाजी महाराज रुके थे। सवाई राजा जयसिंह वही थे जो औरंगजेब के सबसे करीबी थे। सवाई राजा जयसिंह वही थे जिनका औरंगजेब के शासनकाल में बड़ा महत्व था, बड़े सिपहसालार थे। सारी जिंदगी मुगलों के साथ रहे, राणा प्रताप के खिलाफ लड़ाई लड़ी और भी बहुत सारी लड़ाइयां लड़ी। मेरा सीधा सवाल यह है कि सवाई राजा जयसिंह को आखिर औरंगजेब ने मुस्लिम क्यों नहीं बनाया? अगर औरंगजेब का यही मिशन था कि सबको मुस्लिम बनाना है, तो आखिर सवाई राजा जयसिंह को मुसलमान क्यों नहीं बनाया? चलिए, सवाई राजा जयसिंह को आप छोड़ दीजिए, आप मान लीजिए कि वो बड़े सिपहसालार थे, औरंगजेब उनको नाराज नहीं करना चाहता था, इसलिए मुसलमान नहीं बनाया। चलो, मैं खुद ही तर्क दे देता हूं और खुद ही आपकी बात को सही साबित कर देता हूं। अब और आगे बढ़ जाते हैं। इतिहास जानता है कि छत्रपति संभाजी महाराज की पत्नी और उनके बेटे शाहू जी महाराज औरंगजेब के यहां पले। शाहू जी महाराज को आप चाहें तो यह कह लें कि औरंगजेब ने कैद करके रखा, चाहे तो आप यह कह लें कि उनके यहां पले। बहुत सारे किस्से सुनाए जाते हैं। एक किस्सा यह सुनाया जाता है कि शाहू जी महाराज शक्कर बहुत ज्यादा खाते थे, मीठा बहुत ज्यादा खाते थे, जिसके चलते उनको पीलिया हो गया। औरंगजेब खुद गया और उसने उनका मीठा छुड़ाया। उसने कहा कि मीठा खाना बंद करो, तुम ये काम नहीं कर सकते हो, वगैरह वगैरह। और यह किस्सा तो आपने सुना ही होगा कि छत्रपति शाहू जी महाराज जब तक जिंदा रहे तब तक वो औरंगजेब की कब्र पर नंगे पांव जाते रहे। अब मुझे यह बताइए कि जो छोटा सा बच्चा उनके यहां पल रहा था, जिसका कोई सहारा नहीं था, जो चाहते वो होता, उस शाहू जी महाराज को, छत्रपति शाहू जी महाराज को आखिर क्यों नहीं मुस्लिम बनाया औरंगजेब ने? उसके लिए कितना आसान काम था। एक छोटा सा बच्चा जो उसकी कैद में था, जिसके साथ वो जो चाहे वो कर सकता था, कोई रोकने नहीं आता। कहां आलमगीर, कहां इतने बड़े शासन का शहंशाह, और कहां छोटा सा बच्चा, क्या कर लेता? लेकिन क्यों मुस्लिम नहीं बनाया? एक और सवाल मैं आपसे कर लेता हूं कि मुगलों ने यहां लंबा राज किया। चलिए, औरंगजेब के बाद तो मुगलों का जो शासन था वो ढलने लगा था, लेकिन औरंगजेब के वक्त तक तो वो शासन बहुत बड़ा था और बेहद मजबूत था। अगर वाकई मुसलमान बनाने पे लग गए होते मुगल सबको, तो हिंदुस्तान में हिंदू कितने बचते? जरा सोच के मुझे बताइएगा। अगर वो तलवार की जोर पर खड़े हो जाते कि या तो मुसलमान बनो या मार दिया जाएगा, तो हिंदुओं को या तो मुसलमान बनना पड़ता या तो जान देनी पड़ती। कितने हिंदू बच पाते? असल में इतिहास का पूरा जो खेल होता है वो विजेता के हिसाब से होता है। जब औरंगजेब विजेता था तो उसको आलमगीर कहा जाता था। अभी हिंदुत्व का काल चल रहा है तो वो विलेन बन गया। मैं तो मानता हूं कि कोई भी राजा, कोई भी सम्राट, कोई भी बादशाह, कोई भी निजाम न हीरो होता है न विलेन होता है। वो गद्दी हासिल करता है और उसके बाद गद्दी पर बने रहने के लिए कुछ भी करता है। आखिर छत्रपति शिवाजी महाराज ने भी औरंगजेब के साथ संधि तो की थी। औरंगजेब ने अगर दूसरे सिपहसालारों के साथ उनको नहीं बिठाया होता, उन्हें वो इज्जत दी होती जिसकी उम्मीद उनको थी, तो शायद छत्रपति शिवाजी महाराज औरंगजेब के साथ मिलकर रहते। और छत्रपति शिवाजी महाराज की लड़ाइयां देखेंगे तो वो सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ तो नहीं है, वो तो हिंदू राजाओं के खिलाफ भी हैं। संभाजी महाराज की भी अगर लड़ाइयां देखेंगे तो वो सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ नहीं है, वो हिंदुओं के खिलाफ भी हैं। आज इस पूरी लड़ाई को आप हिंदू मुसलमान बनाकर पेश कर देते हैं। मैं कोल्हापुर गया था और कोल्हापुर से पन्हारा का कोट देखने गया था, पन्हारा का किला देखने गया था। पन्हारा के किला के जो गाइड थे, हमारे मित्र थे, उन्होंने बताया कि उस किले पर संभाजी महाराज को कैद करके रखा गया था। और कैद औरंगजेब ने नहीं किया था, कैद किसी निजाम ने भी नहीं किया था, कैद किसी मुसलमान ने भी नहीं किया था, कैद किया था उनके पिता छत्रपति शिवाजी महाराज ने। जो कारण बताए गए थे उसमें एक तो यह बताया गया था कि वो बहुत गुस्सैल थे, बहुत ज्यादा उनको गुस्सा आता था और गुस्से में वो ऐसी हरकतें करते थे जो एक राजकुमार को शोभा नहीं देती। और दूसरा कारण बताया गया था कि महिलाओं के साथ उनका व्यवहार बहुत अच्छा नहीं था। मैं ना तो इसको सही बता रहा हूं ना इसको गलत बता रहा हूं, हो सकता है, नहीं हो सकता है। एक बात कही जाती है कि संभाजी महाराज को बदनाम करने का काम जो है वो ब्राह्मण इतिहासकारों ने किया, तो यहां तो यह भी कहा जा सकता है कि औरंगजेब को बदनाम करने का काम हिंदूवादी इतिहासकारों ने किया। इतिहास लिखने वाले कोई दूध के धुले तो नहीं है, सबका इतिहास ऐसे ही लोगों ने लिखा है।
औरंगजेब को महान बताने वाला इतिहास भी है और औरंगजेब को घटिया बताने वाला इतिहास भी है। ऐसा ही संभाजी महाराज के साथ भी है। बाकी सबको छोड़ दीजिए, आज जो लोग हिंदू हिंदू कर रहे हैं उनके सबसे बड़े हीरो रहे हैं विनायक दामोदर सावरकर। उनकी किताब है हिंदू पद पातशाही, और हिंदू पद पातशाही जब आप पढ़ेंगे तो संभाजी महाराज के बारे में जिस तरह की बातें उसमें लिखी हुई हैं वो बातें तो मैं यहां पर बोलूंगा भी नहीं, क्योंकि मेरा मानना है कि इस तरह की बातें किसी भी राजा, किसी भी ऐसे व्यक्ति के बारे में नहीं की जानी चाहिए जो इतिहास में है। आलोचना आलोचना की तरह होनी चाहिए। लेकिन हिंदुत्व के जो सबसे बड़े नायक हैं, महाराष्ट्र में जो माने जाते हैं कि हिंदुत्व के मॉडल हैं, जिनको भारतीय जनता पार्टी अपना सबसे बड़ा स्टार समझती है, विनायक दामोदर सावरकर, जिनको कुछ लोग वीर सावरकर कहते हैं, मैं वीर सावरकर नहीं कहता। मैंने सावरकर पर रिसर्च की है, किताब लिखी है, तो मैं जानता हूं वो कुछ भी हो सकते हैं, वीर नहीं थे। खैर, छोड़ देते हैं उसको। उन विनायक दामोदर सावरकर ने संभाजी महाराज के बारे में बेहद आपत्तिजनक बातें लिखी हैं। तो मैं कह यह रहा था कि जैसे संभाजी महाराज की तारीफ करने वाले भी हैं, सबने इस बात की तारीफ की है कि वो शानदार योद्धा थे, और शिवाजी महाराज के जाने के बाद उन्होंने इतनी जंगें लड़ी कि पूछिए मत। कहा यह भी जाता है कि शिवाजी महाराज के समय जो सैनिक थे उनको लूटपाट करने की आजादी नहीं थी, लेकिन संभाजी महाराज के समय आजादी थी। ये सारी बातें आती हैं, तो उनकी तारीफ करने वाले भी हैं और उनके बारे में ये सब कहने वाले भी इतिहासकार हैं, जिसमें उनके गुस्से की बात, उनके चरित्र की बात और बाकी सारी बातें होती हैं। दोनों तरह की बातें उनके बारे में आती हैं। ऐसे ही औरंगजेब के बारे में भी दोनों तरह की बातें होती हैं। लेकिन आज एक ऐसा माहौल बनाया गया जिसमें औरंगजेब विलन है, और औरंगजेब इसलिए विलन है क्योंकि छत्रपति संभाजी महाराज की उसने हत्या करवाई। तो मेरा सवाल सीधा यह है कि जब युद्ध होता है तो क्या एक राजा दूसरे राजा की हत्या नहीं करवाता है? यह पहली बार हुआ है। क्या हिंदू राजाओं ने एक दूसरे की हत्या नहीं की है या हत्या नहीं कराई है? पृथ्वीराज, संयोगिता, जयचंद, ये सारे किस्से आपने सुने हुए हैं। इनमें तो हिंदू ही हिंदू भरे हुए हैं। और भी कितने किस्से मैं सुनाऊं? कश्मीर के इतिहास पे मैंने काम किया है। क्रूरता के एक से एक उदाहरण मिलेंगे। राज तरंगिणी आप सब लोग जानते हैं, जो दूसरी राज तरंगिणी लिखी गई, जोना राज, जिसके लेखक थे, उन्होंने लिखा कि राजा का भाई जो होता है वो सांप की तरह होता है, या तो उसको मार डालो या दूर फेंक दो, वरना डस लेगा। क्यों? क्योंकि सत्ता की लड़ाई थी। अगर आप क्रूर नहीं होंगे, अगर आप ताकतवर नहीं होंगे, अगर आप उन लोगों को खत्म नहीं करेंगे जिनसे आपकी सत्ता को खतरा है, तो आपको कुर्सी से उतार के फेंक दिया जाएगा। आखिरी हिंदू जो शासन था वो नेपाल में था, और नेपाल में क्या हुआ था? जो उस समय के राजा थे उनका पूरा खानदान खत्म कर दिया गया था। राजकुमार ने गोली चला के सबको मार दी, राजकुमार ने फिर खुद को भी गोली मार दी। ये सारी कहानियां बाहर आई। बहुत लोगों का कहना है कि राजा के जो भतीजे थे उन्होंने ये सारा कांड किया था, और उसके बाद राजा के भाई गद्दी पर बैठे। लड़ाई गद्दी की ही थी ना। और ऐसी लड़ाइयां आप गिनते चले जाइए। सम्राट अशोक, देवानाम प्रियम सम्राट अशोक, जो बाद में बौद्ध हो गए, शांति के पुजारी हो गए, उन्होंने भी तो सत्ता अपने भाइयों की हत्या करके ही हासिल की थी। ऐसे हजारों उदाहरण पूरे देश में दिए जा सकते हैं। आप 1950, 55, 60 के आसपास की फिल्में देखें जो राजाओं को केंद्र में रख के बनी हैं, जिसका नायक या विलेन राजा हो। आप देखिए 24 घंटे महल में सिर्फ यही साजिश चलती है कि कैसे जो राजा बनने वाला है उसको रास्ते से हटाया जाए और किसी और को राजा बनाया जाए। राजा बनने का खेल ही तलवार, हत्या और षड्यंत्रों के भरोसे चलता है। तो औरंगजेब ने भी अपनी जो सत्ता स्थापित की थी, और जो आज तक के इतिहास में भारत का सबसे बड़ा भूभाग था जिस पर औरंगजेब का राज चलता था, तो उसने भी हत्याएं की थी। उसने अपने भाइयों को मरवाया, बिल्कुल मरवाया। अगर वो नहीं मरवाता तो दारा शिकोह उसको मार देता, इसलिए दारा शिकोह को उसने मरवाया। सत्ता की लड़ाई थी। बाप चाहते थे दारा शिकोह गद्दी पर बैठे, औरंगजेब को लगता था वो बेहतर है। लड़ाइयां हुई, औरंगजेब उसमें जीता और गद्दी पर बैठा, और उसके बाद अपने शासन के विस्तार के लिए, अपने साम्राज्य के विस्तार के लिए उसने समझौते भी किए और लड़ाइयां भी की। इसीलिए औरंगजेब की सेना में आपको तमाम हिंदू राजा मिल जाएंगे, तमाम हिंदू सिपह सलार मिल जाएंगे। सवाई राजा जयसिंह की बात तो मैंने की ही, और आपको यह भी फैक्ट मिल जाएगा कि संभाजी का साथ कौन दे रहा था? औरंगजेब का ही एक बेटा अकबर साथ दे रहा था। अब जो अकबर द्वितीय था, जो औरंगजेब का बेटा था, जो संभाजी का साथ दे रहा था, वो जाहिर तौर पर औरंगजेब के लिए तो गद्दारी होगा। संभाजी के साथ भी गद्दारी करने वाले कौन से लोग थे?
ज्यादातर हिंदू थे। इस फिल्म को देखेंगे तो भी आप पा जाएंगे। अगर क्रूरता की ही बात करनी है तो जब संभाजी हाथी से कुचलवा रहे थे लोगों को, तो क्यों कुचलवा रहे थे? हत्या तो वो भी थी, और बेहद क्रूर हत्या थी। जरा कल्पना कीजिए कि किसी को हाथी के नीचे आपके सामने कुचला जा रहा हो, आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, देख नहीं पा रहे होंगे, लेकिन उसको इतिहास में गलत नहीं कहा जाता है, क्योंकि अगर वो उनको हाथी से नहीं कुचलवाते तो वो शायद षड्यंत्र करके उनकी हत्या कर देते। मध्यकाल ऐसे ही चला है, लेकिन यह सिनेमा जो बननी शुरू हुई है, उस सिनेमा ने लोगों के अंदर सिर्फ और सिर्फ नफरत भरने का काम किया है। जो दृश्य होते हैं, हत्या की, हत्या करवाई, उसको इतना क्लोजअप लगा के, कैमरा लगा के, चमका के, बड़ा करके, म्यूजिक डाल के इतना इमोशनल बना दिया जाता है कि हमने देखा कि लोग चले गए और पर्दा फाड़ने लगे, जैसे पर्दा फाड़ देने से इतिहास बदल जाएगा। बढ़ा चढ़ा के यह सारा कुछ इसलिए किया जाता है क्योंकि लोगों की नफरत और मजबूत हो। इतिहास में बहुत कुछ हुआ है। एक सवाल मैं आपसे पूछता हूं, 1857 के बाद अंग्रेजों ने हिंदुस्तानी जो विद्रोही थे उनको मारने के लिए कौन सा तरीका अपनाया? या तो तोप के मुंह में बांध देते थे और तोप से उनको उड़ा देते थे, या सामूहिक रूप से पेड़ों पर फांसी से लटका देते थे। एक साथ 100 लोग पेड़ों पर फांसी से लटके हुए हैं। यह क्रूरता है कि नहीं? आजादी की लड़ाई में जो लोग लड़ रहे थे उनके साथ ये जो कुछ हुआ वो क्रूरता है कि नहीं? अगर मैं आपसे कहूं कि मौलाना लियाकत अली जो थे उनको 1857 में गिरफ्तार करके काला पानी में भेजा गया, वहीं उनकी मौत हो गई। अगर मैं आपसे कहूं कि जावेद अख्तर के परदादा फजलुल हक खैराबादी, अल्लामा फजलुल हक खैराबादी, उनको भेजा गया वहां पर काला पानी में अंग्रेजों के खिलाफ जंग छेड़ने के अपराध में, और वो वहीं पर मर गए, तो आपको थोड़ा आश्चर्य होगा। लेकिन इस पर कोई फिल्म नहीं बनती। अंग्रेजों ने जो कुछ हमारे साथ किया उस पर कोई फिल्म नहीं बनती, क्योंकि अंग्रेज इनके दुश्मन नहीं थे। अंग्रेजों के साथ तो ये मिले जुले थे, दुश्मन थे मुसलमान। इसलिए मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाने के लिए इतिहास को उलट के पलट के कैसे भी सिर्फ वही और वही कहानियां सामने लाई जाती हैं जिसमें नफरत फैले। हमने बात की इस फिल्म के बारे में प्रोफेसर राम पुनियानी से, जो इतिहास के जाने माने विद्वान हैं और मराठा इतिहास पर काफी कुछ कहते सुनते रहते हैं। सुनिए उनकी बात, फिर आगे बात करते हैं। अभी महाराष्ट्र में एक फिल्म बहुत चल रही है जिसका नाम है छावा। छावा का मतलब होता है शेर का पुत्र। ये फिल्म संभाजी महाराज के ऊपर है, जो छत्रपति शिवाजी महाराज के बेटे थे। और ये फिल्म एक उपन्यास पर आधारित है जो शिवाजी सावंत द्वारा लिखा गया था, छावा नाम से। तो एक तौर से ये काल्पनिक है, दूसरी तौर से इसको इतिहास के रूप में प्रस्तुत किया गया है। इस फिल्म में जो पूरी कहानी है कि औरंगजेब ने किस प्रकार से संभाजी महाराज को युद्ध में एक प्रकार से कॉर्नर कर लिया, और दूसरी तरफ से कुछ पेशवाओं ने एक साजिश रच के संभाजी महाराज को कैद किया। मुख्य बात यह है कि पहली बात तो ये फिल्म एक उपन्यास में बनी है, जो बहुत एग्जैक्ट हिस्ट्री होना जरूरी नहीं है। दूसरी बात यह है कि इसमें जो औरंगजेब द्वारा संभाजी महाराज पर जो क्रूरता दिखाई गई है उसमें बहुत अतिशयोक्ति है, और उसको बहुत भावनात्मक रूप देकर ऐसा बताने की कोशिश की गई है कि जैसे ये हिंदू मुसलमान का समस्या हो। हम सब जानते हैं कि औरंगजेब दक्षिण में अपने राज्य का विस्तार कर रहा था, और उस समय उसकी जो शक्ति थी वो लगातार बढ़ती रही थी, जबकि इस तरफ संभाजी महाराज इनकी जो सीमित रिसोर्सेज थे उसके आधार पर उन्होंने औरंगजेब के साथ लड़ाई की, और बाद में जब उनको पकड़ा गया तो औरंगजेब ने उनको यातना दी। इस बात में कोई शंका नहीं। समस्या ये है कि किसी इतिहास की एक बात को आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट लेकर एक अपने जो उसकी पृष्ठभूमि है उससे अलग करके जब हम लेते हैं तो बात का एक खतरा बहुत ज्यादा दिखता है। और ये इस फिल्म की मुख्य समस्या है कि आजकल जिस प्रकार से बहुत सारी फिल्में बनी हैं, जैसे एक पहली फिल्म बनी थी पद्मावत, वो भी एक उपन्यास के आधार पर बनी थी, और उसमें भी यही उन्होंने बताने की कोशिश की कि अलाउद्दीन खिलजी किस प्रकार से एक क्रूर बादशाह था वगैरह वगैरह। तो सवाल यह है कि क्या आज हम इन चीज़ों को उस आधार पर ले सकते हैं?
राजाओं की लड़ाइयाँ होती हैं और उन राजाओं की लड़ाइयों को इस प्रकार से मानदंड मान के कि औरंगजेब की ये क्रूरता की निशानी है, जबकि औरंगजेब ने बहुत सारे और भी चीजें की थी जिसमें उनके साथी हिंदू राजा भी थे और दूसरे भी थे। औरंगजेब जिसने कुछ मंदिरों को तोड़ा, उसने कई मंदिरों को दान भी दिया। तो ये उसको भी देखने का जो सांप्रदायिक तरीका है वो मेरे ख्याल से पूरी तौर से गलत है और हमें इतिहास को इस दृष्टिकोण से देखना चाहिए कि जो राजाओं का इतिहास है, राजा के धर्म के आधार पे पूरा पूरा नहीं चलता। राजा के जो निर्णय करने के तरीके होते हैं उसमें बहुत सारी चीजें मिली जुली होती हैं और धर्म उसका केवल एक कारण होता है, बहुत छोटा कारण होता है। बाकी कारण तो उनकी सत्ता की लालसा और समाज में अपनी प्रतिष्ठा, संपत्ति को बढ़ाना और साम्राज्य को बढ़ाना ये होता है। औरंगजेब के केवल एक पहलू पर लेकर ये उनका एक तो दानवीकरण करती है और उसका प्रतिबिंब आज के मुसलमानों पर डालने की कोशिश करती है। अब ये भी इसमें देखने की बात है कि सावरकर और गोलवलकर जो हिंदू राष्ट्रवाद के बड़े प्रतीक हैं, उन्होंने भी संभाजी महाराज की बहुत आलोचना की थी और उन्होंने भी संभाजी महाराज को एक नकारात्मक तौर पे देखा था। इधर से पेशवा जो ब्राह्मण थे और जो संभाजी महाराज वो गैर ब्राह्मण थे, इसके बारे में भी एक दूसरा पहलू है जो भी आज की घटनाओं में लिया जा रहा है। अभी इस उपन्यास के आधारित फिल्म पर बताया गया है कि शिर्के नाम के एक ब्राह्मण थे जिन्होंने संभाजी महाराज से विश्वासघात किया। तो शिर्के परिवार के जो उत्तराधिकारी हैं उसमें उन्होंने एक केस डाला है और कहा ये घटना कुछ सही नहीं है। तो एक उपन्यास जिसमें कुछ कल्पना होती है, कुछ सच्चाई होती है, उसके आधार पे फिल्म बना के समाज में इस प्रकार की दुरावे को शुरू करना, ये एक बहुत गलत चीज़ है। ऐसी फिल्मों का एक ट्रेंड बन गया है, एक प्रभाव बन गया है जो समाज में इतिहास का दुरुपयोग करके लोगों के बीच में नफरत डालने की कोशिश करते हैं। तो इतिहास वह नहीं है जो फिल्मों में दिखाया जा रहा है। फिल्में इतिहास बताने के लिए बनाई भी नहीं जा रही हैं, फिल्में नफरत फैलाने के लिए बनाई जा रही हैं। यही तो वजह है कि जहां कोई पकड़ लेता है वहां हाथ जोड़ के माफी मांग लेते हैं। फिल्में इसलिए बनाई जा रही हैं कि अडानी को जिस तरह से देश बिक रहा है उस पर आपका ध्यान न जाए। फिल्में इसलिए बनाई जा रही हैं कि आप 24 घंटे नफरत के नशे में डूबे रहे, आप ना देख पाएं कि कैसे शेयर मार्केट लगातार डूब रहा है और आम आदमी का पैसा डूब रहा है। आप ना देख पाएं कि देश में बेरोजगारी का क्या हाल है। आप ना देख पाएं कि अंबानी का 99% कर्ज कैसे एक साथ माफ कर दिया जाता है। ये सब कुछ ना देख पाएं। आप सिर्फ और सिर्फ नफरत पर पलते रहें, इसलिए बनाई जाती हैं ये फिल्में। तय आपको करना है कि नफरत के जहर से पलते रहना है या फिर नफरत को किनारे करके सच देखने की हिम्मत पैदा करनी है। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।